नमस्ते। आस्था की डायरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो लॉकडाउन हुआ, जो इतनी बड़ी महामारी हम सबके ऊपर आ गई है, उसने ये बताया कि हमारे पास समय कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने अपने उन मित्रों को जो बहुत साल पहले बिछड़ गए हैं उनको बहुत याद किया। कईयों को ढूंढ निकाला, कईयों ने मुझे ढूंढ निकाला। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आसपास के कई लोगों ने ऐसा ही बताया कि इस महामारी में, इस लॉकडाउन ने जब उन्हें थमना और रुकना सिखाया, साथ ही उनको अपने प्यार भरे संबंधों की याद दिलाई। पर कुछ ऐसा भी हुआ कि कई लोग अभी तक वर्षों पुरानी चुभन को लेके बैठे हैं, किसी एक किस्से पर बिगड़े ही बैठे हैं या फिर रूठे हुए हैं। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने के बाद कुछ मन में विचार आए और लगा आपसे साझा कर लूं। शीर्षक है मित्र। वर्षों बाद जब अपने मित्र पेड़ से मिलने गई, वर्षों बाद जब अपने मित्र वृक्ष से मिलने गई, तो डर रही थी, सोच रही थी कि बिगड़ेगा मुझ पर, रूठेगा मुझसे या करेगा कई बेतुके से सवाल। उसके फूलों ने घर सजाया था मेरा, उसके फलों का स्वाद खूब चखा था मैंने। पर नए जीवन में कुछ ऐसी उलझी कि वर्षों बाद उसे मिलने की सूझी। पर नए जीवन में कुछ ऐसी उलझी कि वर्षों बाद उससे मिलने की सूझी। पेड़ मुझे देख मुस्काया, मेरे मन का भाव जान हंसते हुए बोला, अरे बैठो मेरे पास, मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तुमसे नए जीवन के किस्से सुनूंगा। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, तुमसे नए जीवन के किस्से सुनूंगा। तुम पे पुष्प ही बरसाऊंगा, तुम्हें फल ही खिलाऊंगा। मैं वृक्ष हूँ, मैं पेड़ हूँ, मनुष्य नहीं। जी हाँ, पेड़, प्रकृति कभी भी ऐसे कोई भी गिला शिकवा लेकर नहीं बैठते हैं। क्यों ना हम भी थोड़ा सा उनकी तरह हो जाएं। और इतनी बड़ी महामारी है, हम अपनी तरफ से तो पुष्प बरसा ही सकते हैं। इसी विचार के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। पर जाने से पहले हर बार की तरह यही कहूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आस्था की डायरी को। और सभी सब्सक्राइबर को बहुत सारा थैंक यू। फिर से मिलेंगे किसी विचार या कविता के साथ। नमस्ते।